हाँ जी। तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे, जिनका नाम आज पूरे के पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे वायरल है। वो है ऋषि सुनाक। कब इंडिया पाकिस्तान के विराट कोहली से इंस्टाग्राम का हैशटैग चेंज होकर ऋषि सुनाक हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। कुछ ऐसी घटनाएं होती है ना वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिनको भुला पाना शायद ही मुमकिन है। मैं तो कभी नहीं भुला सकता इस घटना का। जी हाँ, किसने सोचा था कि एक ऐसा देश जिसने पूरे वर्ल्ड पे लगभग रूल करा, इनफैक्ट इंडिया पे 200 साल तक उसने रूल करा, और आज एक इंडियन ओरिजिन का बंदा ही उसी देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल सही। तो जी सबसे पहले तो हम मतलब सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व का ये दिन है जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि एक इंडियन ओरिजिन बंदा जिनका नाम है ऋषि सुनाक जी, इनके बारे में हर एक चीज आज हम डिटेल से कवर करेंगे। इनकी पर्सनल, इनकी प्रोफेशनल, इनकी पॉलिटिकल, सब कुछ डिटेल से कवर करेंगे। कैसे किस तरह से एक इंडियन ओरिजिन का बंदा यूनाइटेड किंगडम जैसे नेशन का प्राइम मिनिस्टर बन के उभरा। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। देखो, अगर वैसे पूछे तो एज इंडियन तो मेरे हिसाब से बहुत प्राउड की बात है। किसने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि एक इंडियन बंदा जो कि मतलब अपने आप को हिंदू बोलता है, देखो हिंदू तो ऑब्वियसली ही इज हिंदू, लेकिन वो पब्लिकली बोलता है, जब अपनी शपथ लेता है तब भी वो गीता पे हाथ रख के शपथ लेता है, अपने हिंदुइज्म को मतलब इस तरीके से अंदर तक ही फॉलो एंड उसको प्रीच भी करता है। उस बंदे को एक्सेप्ट करेंगे वहां के लोग एज प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से एक जो बोलते हैं ना लिबरलिज्म, ये वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल है लिबरलिज्म का, कि एक नॉन व्हाइट बंदे को, फर्स्ट एशियन बंदे को, इंडियन ओरिजिन बंदे को यूनाइटेड किंगडम ने अपना प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक्सेप्ट करा है। अगर हम इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे इनका लिंक है इंडिया से, तो आप ये पीछे फोटो देख रहे होगे, ये इनके माता एंड पिता है। इनके पिता का नाम यशवीर सुनाक है एंड इनके माता और पिता दोनों ही पहले पंजाब से बिलोंग करते थे। ये पंजाब पार्टीशन से पहले का पंजाब है। अच्छा, इसी वजह से आपने देखा भी होगा बहुत जगह न्यूज में पाकिस्तान ने भी बोल रहा है कि ऋषि सुनाक पाकिस्तान ओरिजिन है। देखो कैसे है, दोनों कंट्रीज कैसे बोल रहे हैं, मैं इस डाउट को भी यहीं पे क्लियर कर देता हूं। जब पार्टीशन से पहले का जो भारत था, जिसको अनडिवाइडेड इंडिया बोलते हैं, उस टाइम के पंजाब से बिलोंग करते हैं इनके ग्रैंड पेरेंट्स। और जब आफ्टर पार्टीशन वो पंजाब आज के टाइम के पाकिस्तान के पंजाब। लेकिन वही बात है ना, हम तो भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत तो अनडिवाइडेड भारत का ही हम भारत को बोलेंगे, राइट। तो दैट इज हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों इससे लिंक है। तो ये 1930s 1940s में इनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं ये अफ्रीका गए थे काम ढूंढने के लिए। उसके बाद वो शिफ्ट हो गए यूके एंड सुनाक जी, ऋषि सुनाक जी का जन्म 1980 में यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ था। तो दैट इज हाउ ये इंडिया एंड यूके वाली स्टोरी इनकी है। जब ये पैदा हुए तो इनके माता और पिता दोनों ही यूके के ही सिटीजन, ठीक है। और आज ये प्राउडली बोलते हैं कि मैं भाई मेरी जो बोलते हैं ना रूट्स वो इंडिया से जुड़ी हुई है, मैं एक हिंदू हूं। ये प्राउडली इस चीज को ओपनली पब्लिकली बोलते हैं, इसलिए ये न्यूज में भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जी इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल से करा, विंस्टर कॉलेज के नाम से। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहां से इन्होंने एमबीए की डिग्री ली। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये भी न्यूज में बहुत वायरल हो रहा है कि जो इनकी नेट वर्थ है, जो वहां की महारानी जो है, ठीक है, इंग्लैंड की जो महारानी है उससे भी ज्यादा है। और ये इनकी कोई पुश्तैनी वर्थ नहीं है, इनकी खुद की कमाई हुई वर्थ है। मतलब इस बंदे की खास बात यह है कि ही इज अ सेल्फ मेड मैन। आज बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये तो इन्फोसिस के मालिक के दामाद है तो अमीर हो गई। नहीं, ये अमीर होने के बाद उनके दामाद बने हैं, उनके दामाद बनने के बाद अमीर नहीं हुए। ही इज अ सेल्फ मेड मैन। और पूरे वर्ल्ड के लिए अगर आप ऐसे बोलोगे तो इज लाइक एन आइडियल, कि सेल्फ मेड बिलियनर आप इनको बोल सकते हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी की पुश्तैनी ये खा रहे हैं, नहीं, वो तो इनकी काबिलियत थी उस हिसाब से। जब अगर आप इनके करियर की बात करें तो इन्होंने एमबीए करी, एमबीए करने के बाद इन्होंने बहुत जगह जॉब भी करी, जैसे गोल्डमैन सैक्स में एज ये मतलब एनालिस्ट काम करा। मतलब मैं तो ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर, बट हाँ कुछ कुछ उसी टाइप की प्रोफाइल में इन्होंने काम करा है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म कैटामरन वेंचर्स, जो कि एनआर नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के मालिक हैं, उनकी जो फर्म थी उसके भी एज डायरेक्टर इन्होंने काम करा। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने, आप ये बोलोगे, अपने आप को इस्टेब्लिश करा, बहुत अच्छा पैसा कमाया और आज ये मतलब वर्ल्ड के रिचेस्ट बंदों में शामिल है। मैं वही बात बोल रहा हूं कि सेल्फ मेड मैन, ठीक है। अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें
तो 2014 में पहले इलेक्शन हुआ था, 2015 में भी दोबारा हुआ, ब्रेक्सिट के चलते उस टाइम पे इलेक्शन बहुत ज्यादा हुए, तो 2014, 15 उसके बाद 17 में भी ये एमपी चुनकर आए कंजर्वेटिव पार्टी से। दो पार्टी यूके में मेनली रूल करते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी से 2015 में चुन के आए, 2017 में ये दोबारा चुनकर आए। तो इनकी जो बोलते वोट शेयर विद टाइम बढ़ा, बिकॉज इन्होंने अपने एरिया में काफी अच्छा काम करा, बहुत जबरदस्त ये इकोनॉमिस्ट भी बोल सकते हैं। मतलब आज इनको इस वजह से जो यूके का प्राइम मिनिस्टर भी चुना गया है, बिकॉज वहां की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली थोड़ी सी डगमगा रही है, और ऐसा ही बंदा चाहिए जो ऑब्वियसली सेल्फ मेड मैन है, तो वो काफी हद तक उन चीजों को ध्यान में रख सकता है। तो देखते देखते 2019 में इनको सेक्रेटरी ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी, जो बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, मतलब कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी, आप ये मान लो टॉप 4 ऑफिसर्स मान लो आप, ठीक है, जो कि यूनाइटेड किंगडम को रन करते हैं, उनको इस पोस्ट पे रखा गया। और उसके बाद ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जब 2020 में इनका प्रमोशन हुआ चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। आप ये मान लो कि अगर ब्रिटेन की मतलब यूनाइटेड किंगडम के अगर टॉप 3 पोस्ट की बात करें इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो उसमें से एक पोस्ट इज चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, यानी जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज है, छोटी से बड़ी हर एक चीज इसी बंदे के हाथ में होती है। तो 2020 में इनको चुना गया चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एंड उसी टाइम से ये न्यूज में आने लग गया था कि ही विल बी प्राइम मिनिस्टर, ही विल बी प्राइम मिनिस्टर, ही विल बी प्राइम मिनिस्टर। आज से 2 महीने पहले जब लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस टाइम भी ये प्राइम मिनिस्टर की रेस में थे, बट उस टाइम चलो किसी भी कारणवश ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए थे, बट ठीक है, इतिहास ने दोबारा मौका दिया, एंड नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब इंडिया के साथ इनका रिलेशन की बात करें तो जी, इंडिया में आप सबको पता होगा, आप मतलब कौन नहीं जानता NR नारायण मूर्ति जी को, ये फाउंडर है इन्फोसिस के, मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इनको नहीं जानता होगा, बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री में जो आप आज के टाइम पे सर्विस सेक्टर में इंडिया जॉब करता है, सर्विस सेक्टर इंडिया की GDP का मेजर कंट्रीब्यूटर है, उस सब के करता धरता इज NR नारायण मूर्ति जी, ठीक है, इन्फोसिस के फाउंडर है। तो इनके साथ इनका रिलेशन क्या है? इनके साथ इनका रिलेशन ये है कि इनकी बेटी है अक्षता मूर्ति, तो अक्षता मूर्ति जी से इनकी शादी 2009 में हुई, तो दैट इज हाउ ही इज दामाद ऑफ इन्फोसिस का मालिक। मैं वही बता रहा हूँ कि पहले अमीर बने उसके बाद दामाद बने। वहां पे अक्षता से इनकी मुलाकात स्टैटफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के दौरान ही हो गई थी, बट अगेन उन्होंने अपने आप को प्रूव करा, और आज तो मतलब क्या ही इससे ज्यादा अपने आप को बंदा क्या ही प्रूव करेंगे। जो इनकी वाइफ है दैट इज अक्षता मूर्ति, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसे वो भी छोटे मोटे खुद का वो भी मतलब फैशन ब्रांड चलाती है खुद का, जिसकी मतलब बहुत पॉपुलर लेडी है वो भी। तो दोनों ही अपने डोमेन में बहुत अच्छा कर रहे हो, इनका तो क्या ही कहना, अब तो ये खुद प्राइम मिनिस्टर ही बन गया, बट इससे पहले भी ही वाज डूइंग ग्रेट। आप ये देख सकते हो सुधा मूर्ति एंड NR नारायण मूर्ति जी की फोटो है, ये देख ही सकते हो। तो इनके दामाद हुए, इसलिए इनका इंडिया से लिंक बहुत पॉपुलर हो गया, एंड जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो इनका ट्विटर पे कमेंट जाना एंड वो वायरल होना वो ट्वीट, तो वो सब इसलिए पॉपुलर हुआ है। नाउ आई एम मतलब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया से लिंक क्या है एंड इन्फोसिस से इन पर्टिकुलरली लिंक क्या है। तो मतलब इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हाँ भी शायद ट्रेड रिलेशन में स्पेसिफिकली IT इंडस्ट्री में या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे उसमें अब शायद इंडिया कुछ फायदा मिलेगा। ये आज के टाइम पे अगर कोई आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछे, चाहे वो SSB का इंटरव्यू हो या इन जनरल सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम का इंटरव्यू हो, कि इंडिया यूके रिलेशन में अब क्या चेंजेस हो सकते हैं आफ्टर ऋषि सुनाक्स अपॉइंटमेंट। बिकॉज एक इंडियन बंदा, मतलब देखो आइडियली तो उनको इंडियन कहना ठीक नहीं है, पता लगे इस पे कंट्रोवर्सी हो जाए, बट अगर ऋषि सुनाक जैसे बंदे जो कि इंडिया से ओरिजिनेटेड है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, तो कैसे वो इफेक्ट डालेगा इंडिया एंड यूके की पॉलिटिकल रिलेशंस को, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशन। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करें पर्सनल वेल्थ की, ही इज ऑल्सो द रिचेस्ट पर्सन जो कभी प्राइम मिनिस्टर बने, रिचेस्ट पर्सन है एज प्राइम मिनिस्टर। इनकी वेल्थ जो मैंने बताया था चार्ल्स III जो आज के टाइम पे वहां के किंग है, उससे भी ज्यादा इनकी वेल्थ है, एंड वो उनकी वेल्थ जो है तो आपको पता होगा दैट इज तो पुश्तानी वेल्थ। इनकी खुद की कमाई हुई वेल्थ मतलब ब्रिटेन के राजा से ज्यादा है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ही इज काइंड ऑफ रिचेस्ट मैन। ठीक है, तो मतलब हिज वेल्थ इज ट्वाइस ऑफ चार्ल्स III, मतलब जस्ट इमेजिन। ठीक है, मतलब आज पूरे वर्ल्ड के लिए ही इज इंस्पिरेशन। ठीक है, कि एक सेल्फ मेड मैन कहां से बनके कहां जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो सेल्फ मेड नहीं है भाई, ऑब्वियसली ही इज आल्सो सेल्फ मेड,
लेकिन यहाँ की बात ही कुछ अलग हो रही है, वहां पे दूसरे कंट्री में जाके इस टाइप का अगर आप परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है। ही इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ही इज 57th यूके प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट नॉन व्हाइट एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन 200 ईयर्स। मतलब मैं वही तो बता रहा हूं, कितने फैक्ट्स देखोगे, फैक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इन बंदों ने वो कारनामा कर करके दिखाया कि फैक्ट्स सबके खत्म हो जाएंगे, राइट। ये आप पूरी फैमिली फोटोग्राफ आप देख पा रहे होगे, तो ऋषि सुनक एंड कंप्लीट मूर्ति फैमिली। मतलब इतना, मतलब दिस इज माय फर्स्ट बायोग्राफी जो मैं कवर कर रहा हूं, बिकॉज इतना इंस्पिरेशनल है सच में ये इवेंट। मतलब कहां तक हम जा सकते हैं एंड लिबरलाइजेशन वर्ल्ड में कहां तक जा सकता है, ये इसका सटीक एग्जांपल है। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए, आप चाहते हो कि मैं और बंदों की बायोग्राफीज कवर करूं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। ये वीडियो इन जनरल है, नॉट ओनली कि जो बंदा किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वही इस वीडियो को देखेगा, इन जनरल भी आप किसी को बताओगे तो वो बंदा भी इस वीडियो को देख के इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट एंड मतलब आई लिटरली सैल्यूट दिस मैन एंड हम इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।